हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन प्रोग्राम। देखो, हम लोगों ने सब्सटेंशियल सिलेबस अभी कवर कर लिया है। हम लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आप लोगों के एनसीईआरटी में ये पार्ट है, फ्रॉग वाला नए एनसीईआरटी के एडिशन में ये है। So, like without wasting too much of time, we will immediately start with the frog. Now, as we know, frog, like it belongs to the phylum Chordata and then the class Amphibia. So amphibian है, that means it shows the dual habitat. It can live in the water as well as on the land. थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, देखो उसका मैंने लाइक बेसिक क्लासिफिकेशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। जैसे मैंने आप लोगों को हर चैप्टर के वक्त बोला है कि लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू दिस शॉर्ट नोट्स, क्योंकि दे आर गोइंग टू हेल्प यू। नीड नॉट टू रीड द एंटायर एनसीईआरटी, वो पढ़नी चाहिए बट लास्ट मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स काम में आएगी। तो इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। हाँ, तो उसके पास नोटोकॉर्ड है। सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियम है। क्लास एम्फीबिया बिकॉज इट शोज द ड्यूअल हैबिटेट, एंड इसकी जीनस है राना एंड स्पीशीज है टाइग्रीना। राना टाइग्रीना इज अ जीनस एंड स्पीशीज ऑफ द कॉमन इंडियन बुलफ्रॉग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो इट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दैट मीन्स इट इज पोइकिलोथर्मिक। इसका मतलब है इट कैन नॉट मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एनवायरमेंट का जैसे इस पे इफेक्ट आएगा, जैसे एनवायरमेंट में टेम्परेचर चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इट शो द कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब क्या है मालूम है आप लोगों को? क्या इट हैज लाइक इट ब्लेंड्स, इट कैन हाइड इन द सराउंडिंग। इसको हम कैमोफ्लेजिंग बोल रहे हैं। लाइक इट इज प्रोटेक्टिव है, मिमिक्री। देखो हम एनसीईआरटी के पास जाएंगे, वहां पे ये दिया हुआ है, देखो दे आर कोल्ड ब्लडेड और पायोकिलोथर्मिक। ये तो बहुत इजी है। यू माइट हैव आल्सो नोटिस्ड changes in the color of frog while they are in a grasses on a dry land. They have ability to change the color to hide them from their enemies. अब देखो फ्रॉग, ये हम एंड में वापस एक बार मैं बताऊंगा, बट जाते जाते बताता हूँ। फ्रॉग इज अ ड्यूअल इन नेचर। जैसे हैबिटेट में ड्यूअल देखा, वैसे उसका लाइक इकोलॉजिकल रोल भी ड्यूअल है। इट इज अ प्रे एज वेल एज प्रेडेटर। प्रे है मतलब उसको कोई खाने वाला है, और प्रेडेटर है मतलब ये किसी को खाने वाला है। बट ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में आता है। मैं एंड में वापस दिखाऊंगा, मैंने फ्लोचार्ट के साथ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो इट इज अ प्रे एज वेल एज प्रेडेटर, इट इज अ ड्यूअल इन नेचर। अगर ये ड्यूअल है तो उसको उसके प्रेडेटर से बचना भी जरूरी है। उसका प्रेडेटर कौन होगा बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ मुझे। हु इज द प्रेडेटर ऑफ फ्रॉग एंड व्हाट इज द प्रे ऑफ अ फ्रॉग, वो भी बताओ मुझे। हाँ, पहले ही कर लो कमेंट, एंड तक जाने से पहले ही। Okay, so that is camouflage. This protective coloration is called as mimicry. It mimics मतलब दूसरों की नकल करना। आप लोग करते हो ना टीचर्स की नकल? हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, तो ये मिमिक्री करता है। किसकी मिमिक्री करेगा? सराउंडिंग की। सो वहां पे वो ब्लेंड हो जाए, कैमोफ्लेज हो जाए। सो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। यहाँ पे याद रखो, इसको मिमिक्री बोलते हैं। ये वर्ड है आपके पास एनसीईआरटी में। You may have also seen frogs, not seen during the peak summer and winter. अब ये क्यों? Because they are cold blooded. Like they cannot tolerate extremely hot temperature, extremely cold temperature. So like frog becomes active only during in the rainy season. जहाँ पे हम मॉडरेट टेम्परेचर होता है, अबंडेंट वाटर होता है ना, वहां पे वो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज सो जाते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, दो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मुझे मालूम है। ये दो वर्ड पढ़ने के बाद ना सारे नीट वालों को जलन होती है। हाँ, लाइक विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। विंटर स्लीप को हम बुलाते हैं हाइबरनेशन, एंड समर स्लीप को बुलाते हैं हम एस्टिवेशन। ये दो वर्ड याद रखो, बहुत बार पूछे गए। इसका रेफरेंस हम लोगों को वापस एक बार 12 का जो चैप्टर है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें आने वाला है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये दो वर्ड्स एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, दैट इज समर स्लीप एंड विंटर स्लीप रिस्पेक्टिवली, ये आप लोगों को वापस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के साथ आने वाला है। मतलब होता क्या है बताता हूं मैं आप लोगों को। होता कैसे है, व्हेन देयर इज ए एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, फ्रॉग क्या करता है, किसी
क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस में, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जहाँ पे कुछ जो इजीली किसी को दिखाई ना दे, ऐसे क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस में, पेड़ के नीचे या किसी बड़े पत्थर के अंदर जाकर जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है ना, वहां पे जाकर सो जाता है। अब देखो समर स्लीप अराउंड 3 से 4 महीने आराम से सो जाता है। अब आप लोगों को, मुझे मालूम है जलन हो रही है, 4 महीने सोने के लिए मिल रहा है, हम लोग 4 मिनट एक्स्ट्रा सो लेना, तब हमारे टीचर, आप लोग, सर हम लोगों को डांटते हो। बट हमने और फ्रॉग में कुछ तो डिफरेंस है, हम उससे एडवांस भी तो है ना? हो ना? हाँ। तो ये क्या कर लेते हैं, एस्टिवेशन समर के टाइम में सो जाते हैं, क्योंकि लाइक दे कैन नॉट टॉलरेट दैट हॉट टेम्परेचर। सेम गोज फॉर द विंटर स्लीप, हाइबरनेट कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड आ गई तब भी वो लाइक टॉलरेट नहीं कर पाते, वो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव बन जाते हैं। देखो यहाँ पे हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, इट इज बोथ आर शोन बाय द फ्रॉग। अब देखो उसकी मॉर्फोलॉजी, हम एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे, आप इसका मेजोरिटी पार्ट आपके पास एनसीईआरटी में है, आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं लाइक उसके शॉर्ट नोट्स या उसके बुलेट पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, पर लाइक वी विल रीड द सर्टन पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्किन देखो स्मूथ एंड स्लिपरी है, ये बहुत बार आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज ड्राई, इट इज नॉट ड्राई, इट इज विदाउट स्केल्स। हमने ये एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एम्फीबियंस डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स। हाँ, बट उनके पास क्या है, लाइक म्यूकस, कंटिन्यूअसली म्यूकस प्रोड्यूस करती रहती है इनकी स्किन। इनकी स्किन पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है, सो इट इज नॉट ड्राई। हाँ, इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी विदाउट एनी स्केल्स, उनके पास स्केल नहीं, हेयर नहीं, कुछ नहीं है, बट म्यूकस है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये आपको एग्जाम के लिए नहीं, बट जाते जाते थोड़ा सा, मोर द कलरफुल द फ्रॉग, जितना फ्रॉग का कलर मतलब ऐसा ब्यूटीफुल ब्राइट कलरफुल होगा ना, हाँ, उतना वो पॉइजनस होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब रूल नहीं है, इट इज जनरल ट्रेंड की बात बता रहा हूँ। मतलब आप लोगों ने कहीं मूवीज में या डिस्कवरी चैनल पे अगर आप देखते हो, मुझे मालूम है आपकी जनरेशन तो सिर्फ रील्स देखती है, पर रील्स में आता है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, बट अगर डिस्कवरी जैसे चैनल देखते हो तो वहां पे अलग अलग कलर के फ्रॉग्स भी दिखाई देते हैं। हाँ, वहां पे दिखाते हैं, तो जितना उसका लाइक ब्राइट येलो, ग्रीन, ऐसे कलर के फ्रॉग जहाँ पे दिखाई देंगे ना, लाइक वो दैट स्किन इज यूजुअली पॉइजनस होती है। हाँ, इनका प्रोटेक्शन है, बाकी तो कुछ है नहीं इसका रीजन। नॉर्मली अब हम इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। देखो इसकी डॉर्सल साइड, अब डॉर्सल वेंट्रल समझ में आता है, हमने 2-3 बार ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया। डॉर्सल मतलब ऊपर की, वेंट्रल मतलब नीचे की। डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन विथ इरेग्युलर स्पॉट, दिखाऊंगा डायग्राम देखेंगे तब उस बात मैं बताऊंगा वापस। इट इज ऑलिव ग्रीन इन कलर, मतलब ग्रीनिश इन कलर एंड विथ इरेग्युलर स्पॉट। वाइल वेंट्रल साइड, दैट इज बेली साइड, फ्रॉग की बेली साइड, पेट वाली साइड जो नीचे रहती है, हाँ, यूनिफॉर्मली पेल येलो, लाइट येलो है। पेल येलो मतलब लाइट येलो है, बहुत डार्क येलो नहीं है, लेमन येलो नहीं है, थोड़ी सी येलो टिंच है उसमें। नेक एंड टेल इज अपसेंट, तो देखो फ्रॉग की बॉडी हेड एंड ट्रंक में ही डिवाइडेड है, दोनों के बीच में नेक वाला पार्ट नहीं है फ्रॉग में। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आप जहाँ पे सॉल्व करते हैं ना, वहां पे आता है, द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टेल तो अब्सेंट ही है, इसलिए ना मैं एक बताता हूँ। देखो इसकी जो ऑर्डर है ना, एज टेल इज अब्सेंट, इसकी ऑर्डर है अन्यूरा, एज द टेल इज अब्सेंट। अन्यूरा ये ऑर्डर है, मतलब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पर ये आप लोगों को कहीं ना कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आ जाती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। शायद इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, पर इसके आजू बाजू कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल जाता है। इट हैज बल्जी आईज विथ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, एज इसके पास आईलीड्स अपने जैसे नहीं ना, तो उसके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, अगर है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। व्हेन द फ्रॉग इज इन वाटर, तो उसके आईज को ये प्रोटेक्ट करती है, मतलब पानी ना जाए, इसलिए उसके ऊपर कवरिंग देते हैं, दैट निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। देखो ऐसे मानते हैं कि ह्यूमंस में भी वंस अपॉन अ टाइम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे वो अब रूडिमेंट्री फॉर्म में है। यहाँ पे आप अगर मिरर में देखोगे ना, तो इस कॉर्नर में 2 येलो कलर के स्पॉट दिखते हैं, तो इट इज अ रूडिमेंट्री निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। फ्रॉग में इट इज एक्टिव है, इट इज फंक्शनल है। वो आईलिड जैसे, मतलब हमारे पास आईलिड है, उसके पास आईलिड्स नहीं है, तो आईज को कवर करने का काम।
टिम्पैनम इज प्रेजेंट। हम टिम्पैनम को क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल ईयर, मतलब जैसे इसके पास पीना एब्सेंट है, नो पीनी और द नो पीना, पीनार एब्सेंट, तो उनके पास टिम्पैनम ईयर ड्रम है। इसी को टिम्पैनम को ही हम ईयर ड्रम बुलाते हैं ना, तो ईयर ड्रम। तो रॉक को सुनाई देता है क्या? हाँ देता है। रॉक को सुनाई देता है क्या? तो हाथ देता है। हाँ, मतलब आप उसके बाजू से जा रहे हो, आपने जोर से आवाज करी तो उसको सुनाई देगा, दो इट डज नॉट शो द पिनी, और द पिना नहीं दिखाता। हाँ, फोर लिम हैज 4 डिजिट, हिंड लिम हैज 5 डिजिट। इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, आप लोग बहुत बार गलती भी करते हो ना। याद रखने की सोपी ट्रिक बता देता हूँ, सबसे आसान वाली है। फोर लिम, FORE, फोर हैज FOUR, 4, चार, फोर, फोर लिम के पास 4 है, खत्म। तो बचा कौन सा? हिंड लिम के पास 5 डिजिट है। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? FORE, फोर लिम के पास FOUR, 4 डिजिट है। सेम प्रोनाउंस करने से ही आपको समझ में आता है। आपको क्वेश्चन में ही आंसर है, फोर लिम हैज हाउ मेनी डिजिट्स? 4 डिजिट्स, दैट्स इट। नाउ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फ्रॉग डज शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कॉकरोच के वक्त भी मैंने बताया था। लाइक फ्रॉम द एक्सटर्नल फीचर्स यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल जेंडर और द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। हम उसको बुलाते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एक्सटर्नल फीचर्स के साथ ना। तो देखो, मेल फ्रॉग में इट हैज अ वोकल सैक, इसके पास वोकल सैक है जिससे वो क्रोकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जो मेटिंग के लिए फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो साउंड आता है ना, आपण बेडकाची जी डराव डराव म्हणतो ना, बघा लहानपणापासून तुम्ही शिकलाय। सो दैट इज अ क्रोकिंग साउंड, दिस इज प्रोड्यूस बाय द मेल एंड इट हैज कॉपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स। जो फोर लिम्स है उसके ऊपर ना एक एक्स्ट्रा पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बुलाते हैं कॉपुलेटरी पैड। कहीं कहीं पे इसका मेंशन है न्यूक्चियल पैड्स करके, उसका दूसरा नाम भी है न्यूक्चियल पैड करके, बट दैट इज नथिंग बट अ कॉपुलेटरी पैड। बहुत कॉमनली आएगा तो कॉपुलेटरी पैड ही आएगा, न्यूक्चियल बहुत रेयरली आता है, पर कभी कभार आपको दिखता है। अब देखो फीमेल के केस में नो वोकल सैक, वोकल सैक ही नहीं, मतलब देखो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस दैट क्रोकिंग साउंड, क्रोकिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, वोकल सैक्स ही नहीं है, एंड नो कॉपुलेटरी पैड्स, ये दोनों चीजें एब्सेंट है। तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल फ्रॉग। हाँ, इससे ये पता चल रहा है। इसको ही हम बुलाते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बुलाएंगे हम इसको? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पता चला हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। क्लियर है सबके दिमाग में? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, ये क्लियर है। लेट्स मूव है। देखो यही मॉर्फोलॉजी वाला पैड है, देखो मैंने यहाँ पे न्यूट्रियल पैड करके आपको लिखवा कर भी दिया जान के। द स्किन इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। कलर डॉर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन विथ इरेगुलर स्पॉट्स। ये देखो ये ऊपर, ये देखो ये ऊपर डॉर्सल साइड है और उसके ऊपर आप लोगों को इरेगुलर ब्लैक और स्पॉट्स दिख रहे हैं। ऑन द वाइट ऑन अ वेंट्रल साइड ऑन द कॉन्ट्ररी इज पेल येलो, यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को पेल येलो है। दिस इज हाउ द फ्रॉग अपीयर्स। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है। हाँ, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है, तो इसको मैं बॉक्स करके रख देता हूँ। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट इट एब्सॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। इसका मतलब है फ्रॉग को पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए इट डजंट ड्रिंक इट, बट इट रिक्वायर्स इट एब्सॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक मैंने आपको इस पे बताया कि इसके पास नेक एंड द टेल इज absent. A mouth is ventral, above the mouth the pair of nostril is present. Eyes are bulged out with nictitating membrane that protects it while in the water. On the other side, membranous tympanum, on the either side of the eyes, membranous tympanum is present, which receives the sound waves जिससे वजह से उसको सुनाई देता है। हाँ, अब देखो, the forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping as well as burrowing. तो ये जो लिम्स है इनका काम सब कुछ है। जब पानी में है तो स्विमिंग के लिए हेल्प करेंगे, बराबर है। जब जमीन पे है तब उसके लिए वॉकिंग के लिए, आप बेसिकली लीपिंग, जंप, फ्रॉग जंप, आप बचपन में खेलते ना वो फ्रॉग जंप वाला गेम, वैसे होता है। फोर लिम हैज 4 डिजिट एंड लाइक हिंड लिम हैज 5 डिजिट्स। Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sac and also copulatory pad, जिसको मैंने दूसरा नाम बताया था
न्यूट्रियल फैट। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में आपको एक वर्ड लिखवा कर दिया है, आपको मालूम हो जाए तो ठीक ही है। हाँ, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों की गलती ना हो, इसलिए मैंने लिखवा कर दिया है। हाँ, क्या आप तक समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? हाँ, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड। अब हम इसके एनाटॉमी पे एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो, तो एनाटॉमी में मेरे को जैसे कॉकरोच के वक्त भी हमने देखा था कि वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में हम बात करने वाले। सो फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सब कुछ है, मुझे मालूम है। और आपका काम आसान हो, ये फ्लो चार्ट है ना, आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि सर इतनी बार आप फ्लो चार्ट का गुणगान क्यों गा रहे हो। अरे, ये फ्लो चार्ट देखोगे ना तो आपका बड़ा बड़ा पेज पढ़ना बच जाएगा। ये आपको किस दिन काम आने वाले? एग्जाम के पहले दिन या 2 दिन पहले जब आप लोगों को रिवाइज करना होता है ना, तो पूरा बुक पढ़ा नहीं जाता बच्चों। पढ़ा क्या जाता है? शॉर्ट नोट्स और हैंड रिटन नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स है आपके लिए। चलो, the digestive system of frog starts from the mouth, which opens into the buccal cavity. This buccal cavity consists of bilobe tongue। मतलब कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, कैसे पोर्क जैसे दिखती है, देखो ये ऐसे पोर्क, वाई शेप या पोर्क शेप, एग्जैक्टली ऐसे नहीं पर ऐसे बाइलोब्ड। एंड दिस बाइलोब टंग इज यूज फॉर द कैप्चरिंग द प्रे। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, फ्रॉग के केस में ये जो टंग की अटैचमेंट है ना, इट इज नॉट एट द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, इट इज एट द एंटेरियर टिप की पर्सन। तो उसको व्हेनेवर इट हैज टू कैच द प्रे, इट कैन थ्रो द टंग। अब ये ऐसे थ्रो करके बाहर आएगी ऐसे फोर्क जैसे, और इसके बीच में इसको क्या खाता है फ्रॉग? इंसेक्ट। बट ऑब्वियसली तो इंसेक्ट को पकड़ेगा। अब देखो, मैंने आपको एक आपकी मैंने पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दे दिया है बच्चों। मैंने बता दिया, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इनिशियली, उसका आंसर तो मैंने ही दे दिया यहाँ पे। हाँ, लाइक फ्रॉग जब इंसेक्ट दिखता है तो उसको खाने के लिए ऐसे फोर्क के और वो अंदर रोल करके लेता है, वो अंदर रोल करके लेता है। तो दिस इज यूज फॉर बाइलोब टंग। ये ऐसे दिखती है, बाइलोब टंग ऐसे दिखती है। हाँ, it opens buccal cavity that opens into the pharynx into the esophagus to the stomach secretes the HCl and the gastric juices। देखो, जैसे अब ना मैं एक छोटा सा आपको कोरिलेशन बता, रॉक की सिस्टम एंड ह्यूमन की सिस्टम बहुत जगह पे एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी दिखा रहे। मैं आइडेंटिकल नहीं बुला रहा हूँ, मैं सिमिलर बता रहा हूँ। जैसे हमारे भी स्टमक में HCl सिक्रेट होता है, उसके भी होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, उसके बाद उसके पास इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, अल्टीमेटली ये क्लोए का है। हाँ, याद रखो, मैं क्यों उस पर फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को बाद में बताऊंगा, मैं वापस जाएंगे हम इसकी तरफ। देखो, ये डायग्राम है, आजकल आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते, तो इस पे ना आप लोगों को थोड़ा सा सॉरी बच्चे, सॉरी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की। तो इसमें ना आप लोगों को कहाँ पे ध्यान रखने, देखो ये गॉल ब्लैडर है, सॉरी व्हाइट कलर का है, तो ये गॉल ब्लैडर है। आप लोग बहुत बार इसको मिस कर लेते हो। इसके बाद देखो, ये जो है, ये ये फैट बॉडीज है, ये भी बहुत बार मिस हो जाती है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये एरो यहाँ पे, और ये है वो क्लोएका का है यहाँ पे। एंड दिस सर्कल इज क्लोएकल अपर्चर है। ये थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग है, बाकी बहुत सारे तो आप इजीली गेस कर ही लेते हो। बहुत सारे हैं वो जो इजीली गेस कर लेते हो। लीवर देखो ये है, बाकी देखो करना तो सब कुछ है ही हम लोगों को, बट जहां पे गलती होने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है ना, वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाया हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का आपको छोड़ कर आना है। हाँ, पर यहाँ पे गलती होती है बहुत बार। यहाँ इसको यूरिनरी ब्लैडर बुलाए या क्लोएका बुलाए, इसमें आपका कंफ्यूजन। अगर मैं इसको ए और इसको बी दे दूं ऑप्शन में आपको, तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे, ए यूरिनरी ब्लैडर है या बी यूरिनरी ब्लैडर है, और ए क्लोए का है या बी क्लोए का है। तो थोड़ा सा वहां पे आपकी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इन पे फोकस किया है। जो आप बहुत बार मिस कर लेते हो, करने तो सब है, सारे लेबल्स देखने हैं हम लोगों को। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी सिस्टम दिखाई है, हार्ट दिखा है ऊपर, ऑर्थोफेगस, लीवर है, देखो इतनी बड़ी लीवर है। हाँ, उसके बाद स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। हाँ,
ये सारी है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बीच में देखो लीवर है, लाइक इट सिक्रीट्स द बाइल जूस, हमारी भी लीवर बाइल जूस करती है, विच इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन अ गॉल ब्लैडर। अभी डायग्राम में दिखाया था ना, तो हम लोगों में भी वही होता है, हमारी भी लीवर बाइल जूस सिक्रीट करती है एंड दैट इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज भी है विच सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहाँ पे देखो एक टर्म आती है चाइम, चाइम करके, जिसको क्या बुलाते हैं देखो, इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड। जो स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो बनता है ना एसिडिक, उसको हम बुलाते हैं चाइम। हाँ, एंड दिस चाइम इज सेंट टू द डिओडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इसी डिओडेनम में बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस मिक्स किए जाते हैं। अब देखो जब तक वो चाइम है तब तक वो एसिडिक है, ये आ जाएंगे तो एसिड का, जैसे बाइल जूस एंड पैंक्रेटिक जूस अल्कलाइन होते हैं तो उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एक चीज बताता हूँ जो मैं आगे जाके फिर वापस एक बार एम्फसिस करने वाला हूँ, इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज शॉर्टर बिकॉज इट इज अ कार्निवोर। ये एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, हाँ बहुत पॉपुलर है। Bile causes the emulsification of fats. Pancreatic juice is helpful in the digestion of carbohydrates as well as the proteins. Final digestion occurs in the intestine, which is a shorter in length. ये shorter क्यों है? क्योंकि it is carnivore है, insectivore है to be precise. That is carnivore. हाँ, villi and microvilli absorb the digested food. Undigested solid waste goes to the rectum and ultimately to the cloaca. इसके पास देखो ये क्लोएका है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, दिस क्लोएका इज द कॉमन एपर्चर फॉर यूरिनरी सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन रिप्रोडक्टिव। इन तीनों सिस्टम का कॉमन ओपनिंग है क्लोएका। हाँ, तो यहाँ पे एनस थ्रू नहीं, अगर मैंने कल मतलब कल कभी आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड पासेस टू द रेक्टम एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, तो एनस इज नॉट देयर इन केस ऑफ फ्रॉग। हाँ, उसको क्लोएका बुलाते हैं, आप लोग ध्यान रखना पेपर में। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखवा कर दिया आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दो तीन जगह पे आपको एम्फसाइज करवा कर लिया। Esophagus is a short that opens into the stomach, which in turn continues in the intestine, rectum, and finally opens outside by the cloaca. यही तो हमने अभी बात की थी। लीवर सिक्रेट्स बाइल, ये हमने जो पढ़ा हुआ है ना, मैं आपको एनसीईआरटी में उसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाते हैं, वो आगे बढ़ रहा हूँ। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग, मैंने डायग्राम के साथ दिखाया था। डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl and the gastric juice secreted from the walls of intestine, walls of stomach है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज चाइम। यहाँ पे सिर्फ पार्शियली बोला है, पार्शियली डाइजेस्टेड, मैंने इसको एक और एक एडजेक्टिव दिया है, दैट इज एसिडिक फूड। द बाइल, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट है, द डिओडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, पैंक्रियाटिक और इसमें हम लोग उसको बुलाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे याद रखना, बहुत बार यहाँ पे आता है कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे मतलब कॉमन बाइल डक्ट की जगह पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अगर ऐसे आ गया तो आपकी गलती होने की, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, शायद क्वेश्चन छोड़कर आओगे या गलत करके आओगे। Bile does the emulsification of like fats mainly. Pancreatic juice digests the protein and carbohydrates. Final digestion occurs in the intestine. Digested food is absorbed. यही हम लोगों ने देखा है। अब देखो हम देखेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। Frog respires on the land and in water by the two different methods. देखो यहाँ पे ये समझना जरूरी है अब हम लोगों को कैसे करता है। In water, skin acts as like aquatic respiratory organ. जब तक वो वाटर में है तब तक उसमें स्किन का काम आएगा, स्किन से एक्सचेंज ऑफ वाटर होगा, तो इसी को बुलाएंगे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बुलाएंगे हम लोग? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस मतलब थ्रू द स्किन और विद द हेल्प ऑफ स्किन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज टू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ऑन द लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स तीनों है। बकल कैविटी है, स्किन है एंड लंग है।
जब पानी में है तब ओनली स्किन है, लैंड पे है तो तीनों है। एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, द रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड एज pulmonary respiration. The lungs are pair of elongated pink colored sac like structures present in the upper part of trunk, that is thorax. अब देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत जगह पे दिखाई देगा, लंग्स आर बाकी सब कुछ दे देते इन द लाइक और बिलो द ट्रंक और बिलो द थोरैक्स, इट इज नॉट इन द अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, नॉट बिलो द थोरैक्स, ये आता है क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज अकर्स बाय द स्किन, बट ऑब्वियसली वहां पे तो बाकी कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ स्किन से गैस आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। अब देखेंगे हम वैस्कुलर सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग विच इज वेल डेवलप्ड। देखो कॉर्डेट्स है तो सबके उनके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप है नहीं। फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एज वेल एज द ब्लड। ये तीन कंपोनेंट्स है उसके वैस्कुलर सिस्टम के। कौन कौन से? हार्ट है, ब्लड है, एज वेल एज द ब्लड वेसल्स भी है। Lymphatic system also consists of lymph channels as well as lymph nodes. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. देखो इस डायग्राम में मैंने दिखाया था, लीवर के थोड़ा सा ऊपर दिखाया है वहां पे। इट हैज 3 चेम्बर। दिस इज एम्फीबियन है ना, तो एम्फीबियन के केस में क्या होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट। मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ जो आपको एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, 3 चेम्बर्ड हार्ट बिकॉज इट इज एन एम्फीबियन। और इसमें होता कैसे ये 3 चेम्बर? इसके पास 2 एट्रिया, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल है। 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल में है। इट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम, कवरिंग ऑफ द हार्ट। कार्डियम आया, पेरी मतलब अराउंड, कार्डियम मतलब हार्ट। A triangular structure called as sinus venous join the right atrium. It receives blood through the major veins called as vena cava। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखो एक इन लाइक रेफरेंस बुक से ली हुई डायग्राम है। थोड़ी अलग दिख रही है, थोड़ा सा पुराना था, हमारे टाइम का है तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट फिर भी सब कुछ समझ में आने लायक है इसमें। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे साइनस वेनस ये लेबल करके दिया है, ये देखो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। देखो ना, ये इसका डॉर्सल व्यू है और वेंट्रल व्यू भी है। हाँ, वेंट्रल व्यू में ये एग्जैक्टली पीछे चला जाएगा। हाँ, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जहां पे सारी वेना के हवा आकर ओपन हो रही है। देखो इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर it receives blood through the major vena cava. The ventricle opens in the sac like structure that is called as conus arteriosus। देखो अब ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ पे आप लोगों को ट्रंकस आर्टेरियोसस और कोनस आर्टेरियोसस जो बोला है, दैट इज नथिंग बट द सेम। The blood from the heart is carried to all parts of the body by arteries, that is arterial system. The veins collect the blood from the different parts of the body to the heart from the venous system. Special connection between the liver and intestine as well as the lower part, kidney and the lower part of the body are present in the frog. इसको हम बुलाते हैं ना पोर्टल। आप लोगों को इस वर्ड का मतलब मालूम है? पोर्टल, पोर्टल सिस्टम या पोर्टल, बेसिकली इस वर्ड का मतलब मालूम है क्या? पोर्टल, पोर्टल मतलब होता क्या है? जंक्शन। हाँ, अब देखो इनके केस में क्या होता है, 2 पोर्टल सिस्टम है, वन इज हिपैटिक एंड अनदर वन इज द रीनल। ये 2 पोर्टल सिस्टम है। अब ये बहुत बार समझ में नहीं आता, समझ लो। देखो ये जो फ्रॉग की अपने मैं बॉक्स बॉक्स निकाला वो उसका ऑर्गन है, वैसे उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। सपोज ये इसका स्टमक है, और स्टमक से यहाँ पे इंटेस्टाइन कनेक्टेड है, हाँ, और बाकी के भी ऑर्गन है, और यहाँ पे उसकी ये बड़ी सी थी वो लीवर है। हाँ, अब होता कैसे देखो, सर्टन ब्लड और ब्लड वेसल्स विल कम टू द स्टमक। अब ये स्टमक से डायरेक्टली हार्ट की तरफ ना जाकर स्टमक से पहले जाएगी इंटेस्टाइन की तरफ, इंटेस्टाइन से होकर ये चली जाएगी लीवर की तरफ, और लीवर से होकर जाएगी ये अपनी वेना कैवा की तरफ। मतलब
अल्टीमेटली हार्ट की तरफ। तो ये बघा, ये देखो यहाँ पे हर एक ऑर्गन से अलग अलग ब्लड वेसल नहीं गई, इनका एक जंक्शन बनाया गया, दिस इज नथिंग बट अ पोर्टल बना, यहाँ पे लीवर बना, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड आया और वो लीवर की तरफ इकट्ठा हो। सिमिलरली रीनल पोर्टल सिस्टम होते हैं, जो लाइक बॉडी की प्रोक्सिमल एंड से और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वहां से वो किडनी की तरफ लाया जाता है। हिपैटिक मतलब एसोसिएटेड विथ लीवर, रीनल मतलब एसोसिएटेड विथ किडनी। इतना तो सब आप लोगों को आता है, पर फिर भी मैं लिखवा कर दे रहा हूं कि कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आप लोगों को पता चले। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन as well as the kidney and lower parts of the body are present in the frog. The former is called as former, पहले वाली hepatic portal system जो लीवर के साथ है, दूसरी वाली को बुलाएंगे हम renal portal system. The blood is composed of plasma and cells. The blood cells are RBC or erythrocytes, WBC and the platelets. Just important एक चीज ये डिफरेंस याद रखो, RBCs are nucleated, ये ह्यूमन से थोड़ा डिफरेंट है। ह्यूमन में आरबीसीज आर एन्यूक्लिएटेड, दैट मींस न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड कंटेन द रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हम लोगों में भी हीमोग्लोबिन है, इसके पास भी हीमोग्लोबिन ही है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एज वेल एज आरबीसी। देखो हमारे में भी वही होता है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती है, सर्टेन प्रोटीन्स भी कम होते हैं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन. The circulation of blood is achieved by the pumping action of muscular heart. इसीलिए देखो हम रॉक के हार्ट को बुलाते हैं मायोजेनिक। हमने कॉकरोच के केस में बोला था हार्ट ऑफ अ कॉकरोच वाज न्यूरोजेनिक, याद है? हाँ, और इसका हार्ट कैसे? मायोजेनिक, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। हमारा हार्ट भी मायोजेनिक है। उसके बाद देखेंगे उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, दिखाई थी मैंने डायग्राम में, यूरेटर है वहां से आएगी, क्लोए का एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था, और क्लोए का है, वापस यूरेथ्रा नहीं है। These are compact, dark, red bean-like structures and like situated little posterior to the body cavity, नीचे or on the each side of vertebral column. Each kidney is composed of several structural units called as uriniferous tubules, और उसी को हम नेफ्रॉन बुलाते हैं। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखो कि यहाँ पे ये जो किडनीज होती है उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी है, प्रोटोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। इसकी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है फ्रॉग में। Two ureters emerge from the kidneys of a male. In the male frog, the ureter acts as a urinogenital duct which opens into the cloaca. ये जब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे ना इसका, तो थोड़ा मैं इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वहां पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का नाम भी बताने वाला हूँ। इन फीमेल्स यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली। देखो मेल के केस में इट कंबाइंस, यूरिनरी एंड जेनाइटल ट्रैक्ट कंबाइन हो जाते, इसलिए उसको हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बुलाते। बट इन केस ऑफ फीमेल ऐसे नहीं होता, वो दोनों सेपरेट है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। देखो ये बहुत बार आता है, डॉर्सल और वेंट्रल, यहाँ पे लाइक एक वर्ड बदलकर आपको उल्लू बनाया जाता है। Which also opens into the cloaca. Frog excretes urea, thus it is ureotelic. हमने ये ऑलरेडी देखा, it is ureotelic means it excretes in the form of urea. Excretory waste are carried out by the kidney where it is separated and excreted. ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, फ्रॉग की नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाई हुई है, क्विकली देख लो, वही हमने पढ़ा है। नर्वस सिस्टम के लिए मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स भी दिए, उसके हिसाब से देखेंगे ना क्विकली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा नर्वस सिस्टम का बड़ा बड़ा पैराग्राफ था, वो सर ने 2 मिनट में कैसे खत्म कर दिया। हाँ मैं उड़ा नहीं रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। नहीं तो बोलेंगे सर आप तो उड़ा रहे हो, पर हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी में भी पढ़ना पड़ेगा ना, कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करना है। बाद में ऐसे ना हो कि सर आपने ये चैप्टर सिखाया है नहीं, टाइम नहीं मिला, ऐसे ना हो। इसलिए देखो आजकल मैंने वीडियोस की लेंथ भी थोड़ी बढ़ा दी है, हाँ, ताकि आपको इनफ मतलब एक बार बैठोगे
तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आज फ्रॉग हम कंप्लीट करेंगे, उसके बिना रुकने वाले नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं है, 40 45 50 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। हाँ ये है। अब देखते कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी देखना था, सॉरी, यही है, बाकी तो कुछ नहीं। इन मेल फ्रॉग यूरेटर एक्ट्स एज यूरिनल जेनिटल डक्ट एंड ओपन इनटू द क्लोएका। इन फीमेल फ्रॉग यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। इतना ही बताएं। हाँ? अब चलो यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हम लोगों में है वैसे ही फ्रॉग में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रखने के लिए न्यूरल सिस्टम है एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम उसके पास भी है। Neural system is further divided into CNS, that is central nervous system, PNS, that is peripheral nervous system, and ANS, that is autonomous nervous system. Central nervous system shows the two parts or the two important structures, brain and the spinal cord, while the peripheral nervous system shows the cranial nerves and the spinal nerves. Autonomous nervous system sympathetic and parasympathetic दोनों है। एंडोक्राइन सिस्टम में देखो, जैसे हमारे पास सारी ग्लैंड है ना, सिमिलर ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल है, गोनैड्स भी है। इनमें भी जैसे हम लोगों में एक ग्लैंड का काम करते हैं ना, वैसे ही ये हार्मोनल सिस्टम का काम करते। आगे देखते देखो, इसमें देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच लाइक कंसिस्ट ऑफ ब्रेन विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्रेनियम। जैसे अपने पास क्रेनियम है वैसे इसके पास भी है, इसका भी ब्रेन क्रेनियम में इनक्लोज करके रखा है। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये तीन चीजें। फोर ब्रेन में क्या है, एक ऑल फैक्ट्री लोब है विच इज एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। सेरेब्रल हेमिस्फीयर से विच आर पेड, हम लोगों में भी ये पेड ही है। हाँ, हम लोगों में भी ये पेड ही है। और उसके बाद डायनसेफेलॉन है विच इज सिंगल, ये अपने पास भी। अब देखो इसके पास मिड ब्रेन में देखो पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक है बट ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ विजन है। एंड एक डिफरेंस अब यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सेम था। हाँ, हम लोगों में थोड़ा सा मिड ब्रेन और भी है, हाँ पर ठीक है। हिंड ब्रेन में सेरेबेलम है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जैसे हमारे पास जो काम करते हैं वही करते हैं, सिर्फ इसके पास एक पॉन्स ऑफ बैरोली ये पार्ट नहीं है। ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent इन द ब्रेन ऑफ फ्रॉग। पॉन्स ऑफ बैरोली विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन में पॉन्स या पॉन्स ऑफ बैरोला करके एक पार्ट है विच इज absent इन केस ऑफ फ्रॉग। ये क्वेश्चंस में है बच्चों। देखो सेंस ऑर्गन है, जैसे अपने पास सेंस ऑर्गन है वैसे इसके पास भी है। सेंस ऑर्गन में देखो क्या क्या आएगा, सेंसरी पैपिली है विच अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ टच, टेस्ट बर्ड्स है विच अंडरस्टैंड द टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट, नेजल एपिथेलियम है विच अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ स्मेल। ये तीनों जो सेंस ऑर्गन्स है दीज आर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग, दैट मींस दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। सिंपल चीज बता रहा हूं, दैट मींस दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, दे आर जस्ट द सेल्यूलर एग्रीगेट्स अराउंड द नर्व एंडिंग। बट आईज एंड टिम्पैनम, आईज फॉर विजन, टिम्पैनम फॉर हियरिंग। आईज देखो पेड है, इनसाइड द ऑर्बिट है एंड ये सिंपल है, कॉकरोच के कंपाउंड थे। हाँ, टिम्पैनम है विथ इंटरनल ईयर्स है विच एक्ट्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन एज वेल। जैसे हम लोगों में भी होता है, हमारे कान बैलेंसिंग ऑर्गन जैसे काम करते हैं, इसके केस में भी सेम ही होता है। ईयर मेनली हियरिंग ही है काम, बट साथ में ये बैलेंसिंग ऑर्गन जैसे भी काम कर ही लेता है। हाँ, आई बात समझ में, ये है, इस पे क्वेश्चंस है। हाँ, कौन कौन से ऑर्गन वेल डेवलप्ड है कौन से, तो आईज एंड टिम्पैनम आर वेरी वेल डेवलप्ड, while sensory papillae, taste buds and nasal epithelium are just the cellular aggregations around the nerve ending। इतना ही, ये देखो यही है सब कुछ इसके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे ना बिफोर वी गो टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक छोटी सी चीज है जो मुझे आपको दिखानी है। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves arising from the brain। फ्रॉग के केस में ये 10 पेयर्स है। बहुत बार आपको इस पे क्वेश्चन आ रहा है, 10 आता है बट दिस इज नॉट 10, दीज आर द 10 पेयर्स। एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो ह्यूमन और फ्रॉग में एक डिफरेंस है, दैट इज ह्यूमन के पास 12 पेयर्स है, 12 है, 12 1 to 12 पेयर्स है,
और फ्रॉग के पास 10 पेयर्स ही है। हाँ, ये डिफरेंस याद रखो, बहुत बार आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, चलो अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, फ्रॉग इज डायशियस, मेल एंड फीमेल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, क्योंकि हम लोग हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड फीमेल फ्रॉग ये देखा है, तो दो अलग अलग है इंडिविजुअल है। Frogs have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organs consist of pair of yellowish ovoid testes। दिख रही है यहाँ पे, ये yellowish ovoid testes है। अब एक ना मैं चीज बताता हूँ जो आपको पहले डायग्राम में नहीं है और आपने बहुत बार इग्नोर हुई है। अब बहुत सालों से मैं बच्चों को बता रहा हूँ और बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ये देखो, ये जो ब्लूइश कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना किडनी के इस साइड पे, दैट इज एन एड्रीनल ग्लैंड है ये। दिस इज एन एड्रीनल ग्लैंड। लेबल में आता है, आप लोग भूल जाते हो, आपको याद नहीं आता ये क्या चल रहा है। होता है आप लोगों के साथ, बहुत बार भूल जाते हो। तो दिस इज एन एड्रीनल ग्लैंड, भूलना नहीं बच्चों। हाँ, बिल्कुल भूलना नहीं, इसको बहुत जरूरी है। विच आर फाउंड adhere टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट इज कॉल्ड एज मेसोर्शियम। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये मेसोर्शियम के साथ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के साथ उसके साथ अटैच्ड है। Vas deferentia, which are 10 to 12 in numbers, arise from them. They enter the kidney on the other side and open into the Bidder's canal. अब देखो यहाँ पे ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, दिस इज नथिंग बट द Bidder's canal. अब Bidder's canal will be seen only in the male, but it cannot be used to distinguish between the male and female frog. अब ये क्यों नहीं कर सकते आप मुझे बताओगे? लाइक व्हाई इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बिडर कैनाल में बता रहा हूं आप लोगों को, इट इज ओनली सीन इन द मेल फ्रॉग, ये फीमेल फ्रॉग में कभी नहीं दिखाई दे। बिडर्स कैनाल कैन नॉट बी सीन इन द फीमेल फ्रॉग, क्योंकि देखो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, वास एफरेंशिया विच आर 10 to 12 इन नंबर्स that arise from the testes, they enter, they means what, vas efferentia, they enter into the kidney on their respective side, मतलब इस टेस्टिस से इस किडनी में, इस टेस्टिस से इस किडनी में अंदर घुस जाएगी, एंड दे ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल। यहाँ पे वो दोनों एक साथ फ्यूज हो जाती है बिडर्स कैनाल पे, एंड दे like finally it communicates with the urinogenital duct that comes out of the kidney। देखो यहाँ पे ये लेबल है urinogenital duct। अब देखो ना, ये किडनी के अंदर से आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू कैरी बोथ गैमिट्स, दैट इज मेल गैमिट, दोज आर स्पर्म्स, एज वेल एज यूरिन, दोनों कैरी करेगा। तो इट बिकम्स द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या बन जाता है ये? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। याद रखो, मेल के केस में ही सिर्फ यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, क्योंकि ये जो वास एफरेंशिया की ट्यूब्यूल्स है, दे एंटर इनसाइड द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, ये रेक्टम, ये क्लोएका, ये चेम्बर है, ये जो पूरा चेम्बर है ना यहाँ से, दिस इज नथिंग बट द क्लोएका, एंड ये जो आगे दिख रहा है दैट इज क्लोएकल एपर्चर। यहाँ पे the cloaca is a small median chamber that is used to pass the fecal matter, urine and sperms to the exterior. The female reproductive organ, which includes a pair of ovaries, ovaries are situated near kidneys and there is नो फंक्शनल कनेक्शन विथ द किडनी। यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल कनेक्शन है ना, दोनों को एक साथ कैरी करना। ये फीमेल के केस में देखो, यहाँ पे देखो, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, एंड ये किडनी के नजदीक है, बट एक दूसरे से वो अटैच नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। इनका एक दोनों के साथ कोई भी रिलेशनशिप, देखो ना, यहाँ पे ये ओविडक्ट अलग से आ रही है, ये यूरेटर अलग से आ रही है अंदर से, देखो ये किडनी के अंदर से आ रही है। हाँ, तो दोनों का फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। A mature female can lay nearly 2,500 to 3,000 ova at a time. Such a huge number of eggs that lay. हाँ, fertilization is external and takes place in the water। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखो, like whenever their breeding season is there, हाँ, so like they go, both male and female frog go towards the water body। फीमेल लाइक नियर द वाटर बॉडी बैठती है, उसके ऊपर देखो हमने कॉपुलेटरी पैड है ऐसे देखा है, तो मेल फ्रॉग सिट्स ऑन द बैक ऑफ द फीमेल फ्रॉग एंड द फीमेल फ्रॉग स्टार्ट्स रिलीजिंग द ओवा। एज सुन एज इट रिलीजेस द ओवा, मेल फ्रॉग रिलीजेस द स्पर्म। देखो फर्टिलाइजेशन होना है तो दोनों एक साथ होना चाहिए ना,
नहीं तो फीमेल फ्रॉग ने ओवा ले करके रखे एक हफ्ते पहले, मेल फ्रॉग को पता ही नहीं, बेचारा जब जाएगा तब तक वो फीमेल के फ्रॉग्स जो है ना वो फिशेस का एक्सलेंट फूड है, खा जाएंगे, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो उस केस में इमीडिएटली करना है। तो फर्टिलाइजेशन वही वाटर बॉडी में होता है। तो एक क्वेश्चन के लिए याद रखो, वाटर इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ फ्रॉग। विदाउट वाटर फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता फ्रॉग के केस। फ्रॉग के केस में विदाउट वाटर एंड विदाउट लाइक पानी के सिवा इनका फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है, कहीं पे भी ये क्वेश्चन में आता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में है ये, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज दैट इज कॉल्ड एज टैडपोल। इसके बाद ना मैं क्विकली आप लोगों को टैडपोल और फ्रॉग इन दोनों के बीच में ना जो डिफरेंसेस है ना इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ। अब देखो टैडपोल इज लार्वा, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? इनडायरेक्ट। इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। पढ़ा है एनिमल किंगडम में, भूलना नहीं बच्चों, रिवाइज करते रहना जरूरी है आपके लिए। टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। अब देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये अभी तो बहुत मतलब ना अभी आया नहीं, 5 6 7 ऑलमोस्ट 8 9 साल से क्वेश्चन इस पे, पर मैं बताता हूँ व्हेन आई वाज इन द 12th, मैं आपके जैसे जब इसकी प्रिपरेशन करता था तो हमारे टाइम पे ना इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता, फॉर द मेटामॉर्फोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटामॉर्फोसिस। तो एक मुझे याद है मेरी सीईटी में शायद ये क्वेश्चन था कि लाइक किसी एक पर्टिकुलर केमिकल से अगर थायराइड ग्लैंड को आप डिस्ट्रॉय कर दो या ऐसे कुछ, तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट। ये उस समय हमारे प्रिपरेशन में बहुत बार आता था। तो वहां पे आता था कि लाइक फ्रॉग विल नॉट अंडरगो और टैडपोल विल नॉट अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस एंड फ्रॉग विल नॉट बी फॉर्म। तो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन, इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ फ्रॉग और द टैडपोल टू द फ्रॉग बेसिकली। हाँ तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता था, विच हार्मोन कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल टू द फ्रॉग। ये ऐसे पूछा जाता था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन थे हमारे टाइम पे। आजकल आता नहीं है पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जाते जाते बताकर जा रहा हूँ। Frogs are beneficial to the mankind as they eat insects and protect the crop। तो देखो आया, तो यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, फ्रॉग इट इज अ ड्यूअल, इट इज अ प्रे एज वेल एज प्रेडेटर। तो ये क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है। सो लाइक इनका खाना क्या है? इंसेक्ट। और फ्रॉग को कौन खाने वाला है? स्नेक। तो ये फ्रॉग है, इट बिकम्स अ प्रे, प्रे ऑफ अ स्नेक एंड प्रेडेटर ऑफ एन इंसेक्ट। ये दोनों है। आप तो आंसर दे दो, मैंने तो जवाब दे भी दिया, मैंने क्वेश्चन मैंने ही पूछा था, जवाब भी मैंने ही दे दिया। आप एटलीस्ट टाइप करके एक बार कंफर्म तो कर लो, तो मुझे पता चले आपने वीडियो देखा है कि नहीं। ऐसे ही पता चलेगा, अदरवाइज पता कैसे चलेगा? जब आप मेरे सवालों का जवाब दोगे कमेंट में, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीरियसली वीडियो देखते हैं कि नहीं। Frog maintains ecological balance because it serves as a like important link in a food chain and a food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frogs are used as a food by the man. आपको बताने की जरूरत नहीं, चाइना तो है ही, साथ में वियतनाम इस कंट्री, वियतनाम है, वियतनाम में भी फ्रॉग, मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग ऐसे मिलते हैं। हाँ उनके यहाँ पे भी ये बहुत कॉमन और पॉपुलर फूड है। मैंने जाते जाते बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ आप लोगों को एज अ डिफरेंस बिटवीन अ टैडपोल एंड फ्रॉग के बीच में। 2 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये कलर दिखता है ना आप लोगों को अच्छे से, ब्लू वाला? हाँ, टैडपोल इज कंप्लीटली एक्वेटिक, कंप्लीटली एक्वेटिक है, इसको बाहर नहीं रख सकते आप लोग। पर फ्रॉग इज एम्फीबियन, एंड एम्फीबियन, इट शोज द ड्यूअल हैबिटेट, बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। उसके बाद देखो टैडपोल, टैडपोल के केस में एक्सक्रीशन जो है वो अमोनोटेलिक है, दैट इज एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। बट फ्रॉग इज
यूरियोटेलिक है, हमने अभी पढ़ा हुआ है ये, दैट मीन्स इट एक्सक्रीट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। एंड tadpole is preferably herbivore, while the frog is इंसेक्टिवोर और कार्निवोर, कुछ भी बुलाओ दोनों चलेगा, इंसेक्टिवोर बुलाओ या कार्निवोर बुलाओ। ये दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, डायरेक्टली दिए नहीं है पर कनेक्शन मालूम होना चाहिए दोनों। मतलब टैडपोल तो इसका लार्वल स्टेज है, फ्रॉग तो उसकी एडल्ट स्टेज है। तो आप लोगों को चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, ये लार्वा है, आपको आता है मुझे मालूम है, एंड दिस इज एन एडल्ट। पर आपके पास कोई सिर्फ स्क्रीन देख भी रहा है तो उसको पता चले मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों में से डिफरेंस मैंने बता दिया है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इमीडिएटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज सेल। हाँ, मैं सेल चैप्टर लेकर आ रहा हूँ अगले लेक्चर से। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। हाँ, आपकी 18 को एग्जाम है, उसके साथ प्रिपेयर करते रहना। अब तो देख लो आपके 5 या 6 ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने रिवाइज करवा कर लिए है। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल नहीं किया है अभी भी, तब भी कर लेना, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहे वैसे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ,